ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 में यूनियन के क्वेश्चंस भी आपने कर लिए, इंटरसेक्शंस के भी कर लिए. नाउ व्हाट इज़ दिस? B/A, D/A. ये माइनस के क्वेश्चन है, डिफरेंस के. B-A, D-A, A-B, ठीक है. C-D. सो ये डिफरेंस वाले क्वेश्चंस हैं जो कि अभी हम करते हैं. लेट्स सपोज मैं कर रही हूँ B-A. सो सबसे पहले B सेट माइनस A सेट, ठीक है. B सेट में से A सेट माइनस करना है. ऐसे एलिमेंट्स जो B में हैं मगर A में नहीं हैं, ठीक है. 2 इसमें भी है, सो हम उसको नहीं लिखेंगे. 3 यहाँ भी है. 4 इसमें है लेकिन यहाँ नहीं है, सो वी विल राइट 4. 5 एंड 6 इस सेट में है बट इस सेट में नहीं है, सो वी विल राइट दिस 4, 5, 6. ऐसे एलिमेंट्स जो इस सेट में हैं हमने वो लिखे हैं. यहाँ ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे 0, 1, वो इस सेट में हैं लेकिन B वाले में नहीं है, बट वी विल नॉट राइट दैट हेयर बिकॉज आवर क्वेश्चन इज़ B-A. वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ B-A. ओके, सो B ऐसे सेट एलिमेंट्स जो फर्स्ट वाले सेट में हैं और दूसरे सेट में नहीं है, हमने वो लिखने हैं. 4, 5, 6 इस सेट में हैं, दूसरे सेट में नहीं है, सो दैट विल बी आवर आंसर, ठीक है. सो दिस इज़ द B-A. सिंपल. और आपके बाकी के क्वेश्चंस भी बिल्कुल इसी तरह होंगे. जो फर्स्ट सेट पहले होगा पहले लिखना है आपने, और उसके एलिमेंट्स देखने हैं जो दूसरे सेट में ना हो. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें सब एलिमेंट्स होते हैं. टॉपिक अंडर कंसिडरेशन. लेट्स सपोज कि मैं पूरे साल के मंथ्स की बात कर रही हूँ, जनवरी टू दिसंबर. तो जनवरी टू दिसंबर का जो सेट होगा दैट विल बी अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है. लेट्स सपोज कि मैं प्लैनेट्स की बात कर रही हूँ, तो जितने भी 9 प्लैनेट्स हैं यूनिवर्स में दैट विल बी द यूनिवर्सल सेट. सो सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन, यानी कि जो हमें इस वक्त इशू है उस टॉपिक से रिलेटेड जो सब एलिमेंट्स जिस सेट में होंगे उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं, और इसको हम इस यूज से शो करते हैं, ठीक है. सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड यूनिवर्सल सेट, राइट. एंड द नेक्स्ट इज रिलेटेड टू इट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. इफ़ सेट A इज़ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. अब आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, लाइक जनवरी टू दिसंबर सारे साल के मंथ्स के नाम हैं. A सेट में मैं कहती हूँ सिर्फ J वाले नाम आए. J वाले जो मंथ्स हैं उनका जनवरी, ओके, जून, जुलाई, ठीक है. तो A सेट जो है वो उस यूनिवर्सल सेट का सबसेट हो गया, ठीक है. उस A सेट में वो सारे एलिमेंट्स नहीं हैं लेकिन सिर्फ J वाले एलिमेंट्स हैं, तो A जो है यूनिवर्सल सेट का सबसेट हो गया. तो सेट्स ऑफ एलिमेंट्स नॉट इन A. अब जो बाकी के एलिमेंट्स A में नहीं आए वो कहें उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कि वो इसका कॉम्प्लीमेंट है. ऐसे एलिमेंट्स जो कि बाकी के उसमें नहीं आए दैट विल बी कॉल्ड इट्स कॉम्प्लीमेंट सेट. और कॉम्प्लीमेंट को हम इस तरह A' से शो करते हैं, A'. सो हमेशा कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम यूनिवर्सल सेट से उस सेट को माइनस कर देंगे, U माइनस A. सो A'. लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 6 में ये क्या फाइंड करना है? A', B', C', D'. व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है कि हमें A कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, B कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट, D कॉम्प्लीमेंट. और कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं? U में से माइनस करके. हमेशा कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, ठीक है. यहाँ पे आपके पास यूनिवर्सल सेट भी है और A सेट भी है. सो हम कैसे फाइंड करेंगे A'? सिंपली U माइनस A. Now here A complement means U माइनस A. सबसे पहले U का सेट माइनस A का सेट. अब आपने माइनस करना आपको आता है, डिफरेंस फाइंड करना कि जो एलिमेंट्स इसमें हैं और इसमें नहीं है वो आपने लिख देने हैं. 0, 1, 2 इसमें हैं, यहाँ भी हैं. 3 ये डॉट्स हैं, दैट्स मीन कि 3 भी यहाँ होगा, 3 यहाँ भी है. 4, अब यहाँ तो 4 है लेकिन यहाँ पे 3 पे एलिमेंट्स ख़त्म होंगे, मींस कि 4, 5, 6, 7, 8 ये सब एलिमेंट्स इस सेट में हैं लेकिन इस सेट में नहीं है. तो हमें हमेशा वही एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो फर्स्ट सेट में हो और सेकंड में ना हो. सो दिस इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, ठीक है. U माइनस A, डिफरेंस फाइंड किया एंड दैट इज़ कॉल्ड A कॉम्प्लीमेंट. क्लियर? तो आपके ये सारे पार्ट्स इसी तरह सॉल्व होंगे. क्वेश्चन नंबर 6 के भी, क्वेश्चन नंबर 7 में भी हैं, ठीक है. You can do it easily. Now come to the very important topic, properties of sets. Sets की अभी तक हमने sets पे operations को देखा है. अब sets की properties क्या हैं? There are 2 properties, commutative property and associative property, ठीक है. अब ये दोनों properties जो हैं वो union की भी होती हैं और intersection की भी, ठीक है. So there are 4 overall 4 properties, 2 commutative की और 2 associative की. कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट. सबसे पहले हम यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन की देखेंगे. ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपने हमेशा 2 सेट्स को आपस में कंपेयर करना है, ठीक है. ये आपने याद रखना है. चेंजिंग प्लेसेस ऑफ सेट्स इन यूनियन.
यूनियन करते हुए अगर आप सेट्स की लोकेशन चेंज कर दें तो भी आपके पास सेम आंसर आएगा. इट मीन्स दैट इट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन. लेट्स सपोज कि आपके पास ये सेट है ए और ये बी. आपने फाइंड किया ए यूनियन बी. यूनियन मीन्स कि इन सब को मिक्स करके लिख दिया 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6. अब अगर मैं इनकी लोकेशन चेंज कर दूं, अब अगर मैं बी यूनियन ए फाइंड करने को कहूँ, बी यूनियन ए, तो भी आपने इन सबको मिक्स करके लिख देना है और अरेंज करके लिखना है. तो आपका सेम आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 नोट 5. ठीक है, 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6. सो आपके सेम आंसर है ए यूनियन बी एंड बी यूनियन बी में. सो आपका जब दोनों तरह से इनकी लोकेशन चेंज करने के बाद भी आपका आंसर सेम होता है, दैट्स मीन दिस इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट. ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ई ए आर सेम, दीज आर इक्वल. ओके, नाउ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. इंटरसेक्शन में क्या प्रॉपर्टी होगी, इनकी भी सेम है कि जब आप ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लें या बी यूनियन ए एक इंटरसेक्शन ए करें, बी इंटरसेक्शन ए या फिर ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का सेम आंसर आएगा. लोकेशन चेंज करने के बाद भी इंटरसेक्शन का सेम रिजल्ट आएगा. दैट मीन्स दिस इज़ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन. चेंजिंग प्लेसेस ऑफ सेट्स इन इंटरसेक्शन गिव सेम इंटरसेक्शन सेट. दिस इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है, यूनियन करने से आपका सेम आंसर आ रहा है, इंटरसेक्शन करने से सेम आंसर आ रहा है, दैट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. क्वेश्चन नंबर 11 है ए सेट बी सेट सी सेट. 3 सेट है और आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है. इंटरसेक्शन, अब तीनों सेट्स को आपने एक ही बार यूज़ नहीं करना. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया कि एट अ टाइम 2 सेट्स यूज़ होंगे. आप पहले ए यूनियन भी फाइंड करें. ए इंटरसेक्शन फाइंड करने को कहा है, सो आप इंटरसेक्शन करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए. फिर सी के साथ करें ए इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए. फिर सी का बी के साथ करें सी इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन सी. तीनों सेट्स को आपने सेपरेटली किया, लेकिन करना इंटरसेक्शन ही है क्योंकि आपके क्वेश्चन में उन्होंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन कहा है. ठीक है, सो ए इंटरसेक्शन बी करते हैं. ए सेट इंटरसेक्शन बी सेट. अब इन दोनों सेट्स में कोई कॉमन एलिमेंट है? कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है. दैट्स मीन के योर ए इंटरसेक्शन बी विल बी एम्प्टी सेट. अब अगर हम इनकी लोकेशन चेंज करें, बी इंटरसेक्शन ए करें, बी सेट पहले लिख लें और ए सेट बाद में लिख लें, तो भी इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, सेम सेट. दैट्स मीन कि ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए दोनों की लोकेशन चेंज करने के बाद भी हमारा सेम आंसर रहा है. ठीक है, अब इसी तरह हम ए और सी के करते हैं. ए और सी के सेट्स में एक इंटरसेक्शन है, कोई कॉमन एलिमेंट है, 3 कॉमन है यहाँ भी और यहाँ भी. ठीक है, दोनों सेट्स में 3 आ रहा है, सो 3 इज़ द कॉमन एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी. अब इसका ऑपोजिट करें, सी को पहले लिख लें, सी इंटरसेक्शन ए किया और देखा कि कोई कॉमन एलिमेंट है, सो अगेन वी हैव 3 एज आवर कॉमन एलिमेंट. सो दोनों का आंसर सेम हो गया 3 3. ठीक है, अब हम अपने थर्ड सेट की तरफ जाते हैं, दैट इज़ बी. सी इंटरसेक्शन बी, दोनों सेट्स में से कॉमन एलिमेंट 6 आ गया. और अगर बी इंटरसेक्शन सी करूं तो अगेन हमारे पास 6 आ गया. कॉमन एलिमेंट सिर्फ इस वक्त 6 है. सो आपने देखा कि हमने 3 तरीक़ों से किया है, 1 2 3, और 1 में भी आपका सेम आंसर आया, 2 में भी आपका सेम आंसर आया और 3 में भी. दैट्स मीन कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो ये है कि आप लोकेशन चेंज कर भी दें सेट्स के तो आपके आंसर सेम रहेंगे. ठीक है, सो योर क्वेश्चन 11 इज़ कंप्लीट हेयर. ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमेशा 3 सेट्स को एक साथ हम यूज़ कर लेते हैं. ग्रुपिंग सेट डिफरेंटली, सेट्स को डिफरेंट तरीके से ग्रुप कर लेते हैं और हमारे पास सेम आंसर आता है. गिव सेम यूनियन सेट. अगर ये यूनियन की प्रॉपर्टी है तो फिर यूनियन करके देखेंगे, इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी है तो इंटरसेक्शन करके देखेंगे. लेट्स सपोज वी हैव द क्वेश्चन नंबर 12, ए बी सी. तीनों सेट्स की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन बतानी है आपने. ठीक है, पहले हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की थी, अब हम यूनियन वाली करेंगे. दैट्स मीन कि हम इन तीनों सेट्स को एक साथ यूज़ कर सकते हैं बिकॉज दिस इज़ एसोसिएटिव. ए यूनियन बी ब्रैकेट में, इसको हम पहले कर लेंगे यूनियन और सी को बाद में करेंगे. या अगर मैं इसकी लोकेशन चेंज कर दूँ, बी यूनियन सी को पहले कर लूँ और फिर बाद में जो आंसर आए उसको ए के साथ यूनियन करूँ.
ठीक है। तो तीनों सेट्स को मैंने एक साथ यूज़ किया है लेकिन उनकी ग्रुपिंग करके। सो डिफरेंट ग्रुपिंग करने से क्या मेरा आंसर सेम आता है? लेट्स सी। अब लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, लेफ़्ट हैंड साइड लेती हूँ। ए यूनियन बी यूनियन सी में से सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी, ए सेट यूनियन बी सेट। ए और बी के सेट्स को यूनियन करना मतलब मिक्स करके लिख देना, ठीक है। मैंने वो लिख दिया 3 4 6 8 9। बी केयरफुल कोई एलिमेंट्स आपका रह ना जाए और कोई एलिमेंट रिपीट ना हो, ठीक है। ए यूनियन बी आपने फाइंड कर लिया दोनों सेट्स को मिक्स करके लिख देने से। अभी आपका हाफ पार्ट हुआ है। अब जो इसका आंसर आया उसको आपने यूनियन करना है सी सेट से, ठीक है। ये वाला आंसर यूनियन सी सेट, ठीक है। अब इनको सबको मिक्स करके लिख देना है। सो यू गेट दिस, राइट। सब एलिमेंट्स हैं और अरेंज हैं और कोई रिपीट नहीं है। ओके, तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। ए यूनियन बी और जो आंसर आया उसको सी से यूनियन किया। अब हम अपनी राइट हैंड साइड पे जाते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे बी यूनियन सी, ठीक है। बी सेट यूनियन सी सेट। अब इन सब को मिक्स करके लिख दिया, बी सेट यू सेट और सी सेट का यूनियन। कोई सेट रिपीट नहीं है, एलिमेंट रिपीट नहीं है इसमें। फिर जो इसका आंसर आया उसको हम करेंगे यूनियन ए के साथ, ए का सेट यूनियन बी यूनियन सी का सेट। क्लियर है? और जब हमने इनका यूनियन किया उसको भी सबको मिक्स करके लिख दिया। नाउ सी कि अब जो आपका ये आंसर है नंबर 2, ये पहले वाले आंसर से सेम है। इसका आंसर और इसका आंसर सेम है। इसका आंसर है 1 3 4 5 6 8 9 10 12 और जो सेकेंड आंसर आया वो भी है 3 4 5 6 8 9 10, सेम है। देखें ऊपर नंबर 1 नंबर 2 दोनों बिल्कुल सेम एलिमेंट्स आए हैं। इसका मतलब है कि अगर हम डिफरेंट ग्रुपिंग करें सेट्स की, ए यूनियन बी कर लें या बी यूनियन सी कर लें, तो हमारे आंसर्स जो हैं वो सेम आएंगे, ठीक है। 3 सेट्स को हम डिफरेंट ग्रुपिंग करके यूनियन करें तो हमारा सेम आंसर आएगा। दैट विल बी द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। और सिमिलरली आपका इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी होगी। सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन वो इस तरह होगी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड बी इंटरसेक्शन सी पहले, ठीक है। सेम चीज़ है, वहाँ यूनियन था और यहाँ इंटरसेक्शन है और इन दोनों के आंसर्स सेम होंगे। दिस इज़ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। सो ये क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 इज़ डन हियर। और आपकी एक्सरसाइज 1 में आप फिल इन द ब्लैंक सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। ए सेट में इस वक्त कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3। दिस एन डिनोट्स टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए इज़ 3, ठीक है। 3 सेट एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। इसी तरह बी सेट है, लेटर इन वर्ड बनाना। बनाना में कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो आपका नंबर ऑफ सेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज़ 6, ठीक है। इस तरह से आप ये अपनी फिल इन द ब्लैंक सॉल्व कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। 7 8 9 10 11 12। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द यूनिवर्सल सेट। ए आपके पास है और ए कॉम्प्लीमेंट है, तो यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है। क्या करेंगे? आपको पहले यूनिवर्सल सेट गिवन होता था और कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता था। अब यूनिवर्सल सेट फाइंड करने के लिए सिंपली इनको आपने सबको मिक्स करके लिख देना है, ठीक है। ए सेट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सेट इज़ इक्वल टू द यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में मैंने आपको बताया कि ओवरऑल सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। सो यू कैन डू दिस क्वेश्चन एज वेल एंड ट्राई टू सॉल्व दीज MCQs। ओके, सो आई होप कि ऑपरेशंस ऑन सेट्स वाला चैप्टर जो है वो आपको कंप्लीट समझ आ गया है। आपने इनकी डेफिनेशंस अपनी कॉपीज़ पे लिखनी है और उसके बाद पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है और सब पार्ट सॉल्व करने हैं, कोई पार्ट छोड़ना नहीं है। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ज़्यादा आपको अच्छी समझ आएगी, ठीक है। कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफिज़।